Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all my dear sisters. आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है एंड ऑल्सो आप लोग को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है और प्लीज़ आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए बिफोर वी स्टार्ट। सबको मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वंस अगेन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है खैरियत से होंगे और तो इंशाल्लाह हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है इसका टॉपिक है रमदान एंड टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज़ वी आर लर्निंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है कि हम क्लास को जो है टाइम पर स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जो है इस टॉपिक का जो है हक अदा कर सकूँ और जो है इंशाल्लाह आप लोगों को इस सेशन से जो है बहुत ज़्यादा जो है इंशाल्लाह बेनिफिट होगा, आपको भी और मुझे भी। तो अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक अता करे। सो इंशाल्लाह बिफोर स्टार्टिंग मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों के पास जो है एक बुक और पेन होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आई विल गिव यू ऑल 2 मिनट्स कि आप लोग जल्दी से एक बुक और पेन लेकर आ जाएँ। तो जल्दी से आप लोग एक बुक और पेन लेकर आएँ बिकॉज़ मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और आप लोग को इंशाल्लाह बहुत सारे टिप्स और प्रैक्टिकल टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक बुक और पेन हो ताकि आप जो है उसको नोट डाउन कर लें। जब आप लोग बुक और पेन ला लेंगे तो मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में तो इंशाल्लाह हम जो है स्टार्ट करेंगे। एवरीवन रेडी विद अ बुक एंड अ पेन? सब लोग तैयार हैं? ओके, रेडी। तो चलिए इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग वो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और मैं चाहती हूँ कि वो जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आप लोग जो अपनी बुक में लिखें। ठीक है? आप लोगों को चैट बॉक्स में नहीं टाइप करना है। इंशाल्लाह हम वो क्वेश्चंस के आंसर्स जो है आगे डिस्कस करेंगे सेशन में। लेकिन फॉर नाउ आप लोगों को जो है उसके आंसर्स जो है अपनी बुक में लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज थिंग यू वुड लाइक टू डू मोर ऑफ दिस रमजान? एक ऐसी कौन सी चीज है जो आप इस रमजान जो है ज्यादा करना चाहेंगी? तो आप जो है वो चीज लिखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो है कुरान की तिलावत इस रमजान जो है आप उस पे ज्यादा फोकस करना चाहती है या फिर जो है आप जो है तरावी के ऊपर या अपनी नमाज़ों के ऊपर ज़्यादा जो है फ़ोकस करना चाहती है। तो आप जो है उस चीज़ को लिखिए, व्हाट इज़ वन थिंग यू वुड लाइक टू डू मोर ऑफ दिस रमज़ान? आप रमज़ान में जो है कौन-सी चीज़ जो है ज़्यादा करना चाहेंगे? तो अपनी-अपनी बुक्स में इसके आंसर्स लिखिए, इंशाल्लाह हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। आई होप सब लोगों ने इसके आंसर्स लिख लिए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप एक भी चीज़ लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी जो है आप चीज़ें लिख सकते हैं। आप लोग के लिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस रमज़ान टू इंश्योर योर गोल विल बी अकम्प्लिश्ड? इस रमज़ान आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए यानी आपने जो पॉइंट नंबर 1 में जो आंसर लिखा था, जो चीज़ आप करना चाह रहे थे, जैसे कुछ लोगों ने बताया इबादत वगैरह, तो उसको अकम्प्लिश करने के लिए आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू इंश्योर कि आपका वो जो गोल है वो अकम्प्लिश हो? अगर आपने कुरान की तिलावत लिखी है, तो वो किस तरह से आप अकम्प्लिश करेंगे? पॉइंट नंबर 2 में आपको वो आंसर लिखना है।
ठीक है, अगर आपको पॉइंट नंबर 2 अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह हम इसको आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थिंग दैट डिस्ट्रैक्ट यू और वेस्ट योर टाइम मोस्ट इन रमजान? ये तो आंसर मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब लिखें कि एक ऐसी कौन सी चीज है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है बहुत बड़ी, कि ऐसी कौन सी चीज है जो रमजान में आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, आपका टाइम वेस्ट करती है। बिकॉज हम लोग जो है आज टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखने वाले हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप जो है अपने टाइम वेस्टर्स लिखें, स्पेशली ड्यूरिंग रमजान, कि आप जो है रमजान में वो चीज आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, आपका टाइम वेस्ट करती है, तो आप वो लिख लीजिए अपने बुक में। ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया? आई होप सब लोगों ने इसके आंसर्स लिख लिए हैं। तो लेट्स मूव अहेड। So before starting with Ramadan and time management, इसको समझने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम को समझें, यानी वक्त की क्या अहमियत है, और खास करके वक्त की अहमियत इस्लाम में क्या है हम उसको समझें, ताकि हम जो है रमदान और टाइम मैनेजमेंट को जो है समझ सकें। ठीक है, बिकॉज किसी भी चीज़ को जो है मैनेज करने के लिए हमको उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। अगर हमको उसकी अहमियत ही नहीं पता है कि उस चीज़ की क्या अहमियत है, तो फिर जो है मैं वो नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम के ताल्लुक से मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूंगी, जिससे हमको जो है इंशाल्लाह इंकरेजमेंट मिलेगा कि हम जो है रमज़ान में जो है टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है सूरतुल बकरा की ये आयत है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। आप में से अक्सर लोगों ने ये जो है आयत पढ़ा होगा, कई बार सुना भी होगा, और इसकी तफसीर वगैरह भी देखी होंगी। तो आप लोग से एक सवाल है, इस आयत में सबसे पहला जो वर्ड है अ, शहर, इसका क्या मतलब होता है? मैंने इसको हाईलाइट भी किया रेड से। कोई मुझे बता सकता है इस वर्ड का क्या मतलब होता है शहर का? चैट बॉक्स में आप लोग आंसर्स दे सकते हैं। ओके, माशाल्लाह, सिस्टर निदा, सिस्टर खतीजा और भी बहुत सारे सिस्टर्स ने आंसर किया है। महीना, ओके, शहर का मतलब होता है महीना। तो ये जो आयत है इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने जो है कुरान को नाजिल किया। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला जो है एक महीने की बात कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि महीना जो है दिनों को मिलाकर बनता है, और दिन जो है घंटों को मिलाकर बनते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हर किसी के पास जो है हम में से जो है हमको 24 आवर्स मिलते हैं दिन में। ठीक है, तो हम में से हर किसी को जो है रमज़ान के 30 डेज मिलेंगे या 29 डेज मिलेंगे, लेकिन हर किसी को उतना ही मिलेगा, राइट? हर किसी को जो है हर एक जो दिन होगा रमज़ान का उसमें हर किसी को जो है 24 आवर्स मिलेंगे। अब हमको ये देखना है कि हम में से हर कोई जो है उस 24 आवर्स को किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं। वो जो 30 डेज का हमको जो अल्लाह सुब्हान ताला ने एक मंथ दिया है, हम उस मंथ में जो है अपने उस मंथ से हम कितना फायदा उठाते हैं, हम उस मंथ से जो है कितनी सारी जो है नेकियां जो है इकट्ठा करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है हमारे टाइम से रिलेटेड है। एट द एंड ऑफ द नंबर ऑफ डेज जो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमको दिए हैं रमजान के, जो साल में जो है एक बार आता है हमारे लिए, तो हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, ये बहुत अहम है। और हम देखते हैं कि इस्लाम में जो है हर चीज़ हमको जो है टाइम से रिलेटेड है। हमारी जो पाँचों वक़्त की जो नमाज़ें हैं वो जो है हमारे टाइम के अराउंड जो है सर्कुलेट करती है। हम कभी भी उठकर जो है फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ते, या अगर मेरा अभी दिल चाह रहा है कि मैं भी ज़ोहर पढ़ लेती हूँ, तो क्या मैं पढ़ सकती हूँ? नहीं पढ़ सकती हूँ, राइट? बिकॉज़ हमको एक स्पेसिफिक टाइम बताया गया है हर नमाज़ का, कि हमको ये वक़्त पर ये नमाज़ पढ़नी है, ये इसका स्टार्ट टाइम है, ये नमाज़ का जो है एंड टाइम है। फिर ऑल्सो हमको बताया गया है कि फॉरबिडन टाइम्स कौन से हैं, जब हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते, जब हम सजदा नहीं कर सकते। तो हमको जो है हर चीज़ का जो है एक टाइम जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है इस्लाम ने। तो हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा जो है टाइम इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और इसकी अहमियत हमको समझना चाहिए, और हमको चाहिए कि हम जो है टाइम मैनेजमेंट सीखें। और ख़ास करके जो है एक जो स्पेशल मंथ आ रहा है, हम उसमें सबसे ज़्यादा जो है टाइम मैनेजमेंट को फ़ॉलो करें, ताकि हम जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस मंथ से जो है हासिल कर पाएँ। नेक्स्ट सूरतुल अस्र, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अक्सर लोगों को याद होंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरतुल अस्र में जो है फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि कसम है ज़माने की, बेशक जो है इंसान खसारे में, सारी की सारी इंसानियत जो है खसारे में है। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है थर्ड आयत में फरमाते हैं, एक एक्सेप्शनल रूल दे देते हैं कि सारे लोग तो खसारे में हैं, लेकिन
देयर आर एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शंस है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, के एक्सेप्ट फॉर दोज, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाया, जिन्होंने नेक अमल किए, अमल सालेह किए, लोगों को हक की तरफ बुलाया और लोगों को जो है सब्र की जो है तलकीन की। तो ये चार जो कैटेगरी मेंशन है थर्ड आयत में, इन इसको छोड़कर जितने भी लोग हैं, जितनी भी इंसानियत है, पूरी की पूरी क्या है? खसारे में। और जो है हम जानते हैं कि जो ईमान होता है और अमल सालेह जो होता है हमारा, तो हम जितना हमारे पास नॉलेज है, जैसे जो भी हमारे पास दीन का नॉलेज है, क्या हम उस नॉलेज पे पूरा 100% अमल करते हैं? बताइए आप लोग, क्या हम जो भी हमारे पास दीन का नॉलेज है, क्या हम उस पे 100% उस पर अमल करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते, राइट? देयर इज़ ऑलवेज़ अ गैप कि हमारा ईमान और हमारे अमल सालेह में जो एक गैप है। लेकिन जैसे-जैसे हम इस गैप को कम करते हैं, जैसे-जैसे हम जो है अपने जो है नॉलेज के साथ-साथ हम अपने अमल को इंक्रीज़ करते हैं, तो ऑटोमैटिकली वो जो है गैप जो है कम होता जाता है और हमारा ईमान इंक्रीज़ होता है एंड वी फील बेटर। हमारा ईमान जो है इंक्रीज़ होता है। ठीक है? तो इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह कहते हैं इस सूरह के ताल्लुक से, सूरतुल अस्र के ताल्लुक से, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर कोई और सूरह नाज़िल नहीं करता, अगर लोगों के लिए सिर्फ़ मतलब जो सूरतुल अस्र नाज़िल होती और लोग जो है इस सूरतुल अस्र पे जो है गौर फ़िक्र कर लेते, तो इनके लिए ये सूरत जो है काफ़ी हो जाती। यानी ये इतनी छोटी-सी 3 आयत की सूरत है, लेकिन ये इतनी जामे है, इतनी जो है इसमें जो है हिकमत की बात है कि हम जो है अगर इसको इस पे गौर व फ़िक्र कर लें हम, तो हमारे लिए ये जो है सूरत जो है काफ़ी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 नेमत ही ऐसी है जिनको लेकर बहुत से लोग जो है ज़ाया करते हैं और अक्सर लोग जो है उनकी कद्र नहीं करते और जो है उसको ज़ाया करते हैं। और वो 2 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला है हमारी सेहत, हमारी हेल्थ, और दूसरा है हमारा स्पेयर टाइम, फ्री टाइम जो हमारे पास है, हमारे पास जो फरागत है। तो बहुत सारे लोग जो है इससे डिसीव हो जाते हैं। देयर आर 2 ब्लेसिंग्स अबाउट व्हिच मैनी पीपल आर डिसीव्ड। यानी ये 2 जो नेमतें हैं इसकी लोग कदर नहीं करते। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है सेहत का जब मामला आता है तो बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं, जो है, लेकिन जब वो सेहत उनसे छीन ली जाती है या उनको कोई बीमारी आ जाती है, फिर उनको एहसास होता है कि कितनी बड़ी नेमत थी जो अल्लाह ताला ने हमको दी। इसी तरह से जो हमारा स्पेयर टाइम है, आज जो हमारे पास फ्री टाइम है, हम जो है उस फ्री टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। हम में से हर कोई जो है अपना खुद का जो है क्या कहते हैं, अ, खुद का जो है मुहासबा करे कि मैं अपने फ्री टाइम में क्या करती हूँ। क्या मैं अपने फ्री टाइम को जो है, जो अल्लाह ताला ने ये जो मुझे ब्लेसिंग अता की है, क्या मैं इसको यूटिलाइज़ करती हूँ या फिर जो है मैं इस वक़्त को जो है ज़ाया करती हूँ। अगर जो है अगर कोई शख्स जो है अपने पर्स में से पैसे निकालता है और जो है उन पैसों को जलाने लगता है, सपोज़ उसने 1000 की नोट निकाली और वो 1000 की नोट को जला रहा है, तो आप ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? जो पैसे निकाल रहा है अपने पर्स से और उन पैसों को जला रहा है, तो ऐसे शख्स को हम क्या कहेंगे? बेवकूफ़ कहेंगे, राइट? कि ऐसा शख्स तो बेवकूफ़ है जो अपने पैसों को जला रहा है। लेकिन हम जब देखते हैं कि वही इंसान जब अपने वक़्त को ज़ाया करता है, जो कि पैसे से कई ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कीमती है। पैसा तो शायद जल जाएगा तो हम वापस उसको कमा सकते हैं। लेकिन जो वक़्त हमारे से चला जाएगा, क्या हम उस वक़्त को वापस ला सकते हैं? अब तक हमारी ज़िंदगी का एक जो हिस्सा गुज़र चुका है, 20 साल, 40 साल, 50 साल, क्या हम उस जो है टाइम को वापस ला सकते हैं? नहीं, हम चाह कर भी नहीं ला सकते। जो रमज़ान हमने गुज़ार दिए 20 साल के, 40 साल के, 50 साल के जो हमने रमज़ान गुज़ार दिए, क्या हम उस रमज़ान को वापस ला सकते हैं? नहीं, हम उस रमज़ान को वापस नहीं ला सकते। अगर हमको वक़्त की कीमत समझना है, अगर हमको वैल्यू ऑफ टाइम समझना है, तो हम जो है उस शख़्स को पूछ सकते हैं, एक इंसान जो भी मरने वाला है, उस फ़रिश्ता जो है उसके सर के पास आके खड़ा है और उसकी बस रूह कब्ज़ होने वाली है। वो शख़्स जो है सबसे ज़्यादा जो है वक़्त की कीमत समझेगा, उसके लिए जो है टाइम अप हो चुका है। अब वो कितना भी जो है फ़रिश्ते को कहेगा कि नहीं मुझे वक़्त दो, मुझे मोहलत दो, मुझे जो है और थोड़े अमाल करने हैं, मुझे ये काम जो है मेरा पेंडिंग है, मेरी नमाज़ पेंडिंग है, मुझे ये करना है। लेकिन क्या उस शख़्स को जो है वक़्त मिलेगा? क्या उस शख़्स को जो है टाइम मिलेगा कि चलो ठीक है, जाओ तुम आधा घंटा तुमको दिया जाता है, जाओ तुम ये कंप्लीट करके लाओ? नहीं, उसको जो है टाइम नहीं मिलेगा। इसी तरह से ऐसा शख़्स जो मर चुका है, आखिरत में जो है उसको जो है वापस उसकी पुरानी ज़िंदगी में जाकर अच्छे अमाल करने की भी जो है इजाज़त नहीं दी जाएँगी, कि वो कहेगा कि प्लीज़ मुझे थोड़ा जो है टाइम दिया जाए ताकि मैं दुनिया में जाऊँ
और वापस जो है कुछ आमाल करूँ ताकि अपनी जो है आखिरत जो है मेरी आखिरत बन जाए, मैं किसी तरह जन्नत में चला जाऊँ। लेकिन वहाँ पर जो है उसको कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि 7 रिग्रेट्स आफ्टर डेथ, कि इंसान जो है किस तरह से जो है हसरतें करेगा मरने के बाद कि काश मैं जो है अल्लाह और उसके रसूल की जो है इताअत करता। काश मुझे जो है जो वक़्त मिला था, जो मैं उसको उस वक़्त को ज़ाया ना करता। काश जो है मैं मट्टी होता, काश मुझे मेरा जो है नामाए आमाल ना दिया जाता। तो इंसान जो है मौत के बाद जो आखिरत में जो है इस तरह की हसरतें करेंगे, और ये कुरान की अलग-अलग आयतें हैं जिसमें इंसान जो है कह रहा है अ, कि काश जो है मुझे जो है अपना नामाए अमाल नहीं दिया जाता। काश मैं ऐसे शख्स को जो है अपना दोस्त ना बनाता जिसने मुझे गुमराह कर दिया। इज़ देयर एनी वे बैक टू द वर्ल्ड? क्या कोई रास्ता है कि मैं वापस जाऊँ दुनिया में, वापस जो मैं सब किया था उस सब को जो है सही करके आऊँ? लेकिन वहाँ पर जो इंसान सिर्फ़ रिग्रेट करते रह जाएगा, वहाँ पे इंसान की सिर्फ़ हसरतें रह जाएँगी, लेकिन उसको जो है वो कुछ काम नहीं आएँगी। और हम जानते हैं कि यौमुल क़ियामा का एक नाम जो है यौमुल हसरा भी है, कि हसरतों वाला दिन। इंसान जो उस दिन हसरतें करेगा, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, लेकिन उस वक़्त जो है उसकी हसरतें कुछ काम नहीं आएँगी। लेकिन आज हमारे पास वक़्त है, आज हमारे पास वो टाइम है, अभी भी टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, अभी भी हमारी साँसें चल रही है, अभी भी हम जो है कुछ कर सकते हैं। तो हम जो है इस वक़्त को जो है कीमती समझे, अपने पैसों से भी ज़्यादा कीमती समझे और इसकी जो है हिफ़ाज़त करें। इसका हर एक लम्हा जो है इसका हर एक लम्हे को जो है हम यूटिलाइज़ करें। और आप जानते हैं कि ये तो ठीक है, हमने देखा कुछ हसरतें इंसान की होंगी। इस तरह से जो है जन्नती लोग जब जन्नत में चले जाएँगे तो उनकी भी कुछ हसरतें होंगी। किसी को पता है जन्नती लोगों की क्या हसरतें होंगी? अहलुल जन्नत क्या हसरत करेंगे? उनके क्या जो है उनको क्या रिग्रेट होगा? सोचिए, अहले जन्नत को भी क्या कोई रिग्रेट हो सकता है? लेकिन वहाँ पर अहले जन्नत को भी कुछ रिग्रेट होगा। किसी को पता है? चलिए मैं हदीस पढ़ती हूँ। ये तबरानी की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, जो दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र से जो है गाफ़िल रहे। The people of paradise will have no regrets except for the moments that passed by them in which they did not remember Allah subhanahu wa ta'ala। कि उनको जो है कोई हसरत नहीं होगी सिवाय इसके कि दुनिया में जो उनके पास जो थोड़ा बहुत वक़्त मिला था उसमें उन्होंने जो है उस वक़्त को ज़ाया कर दिया और उस वक़्त में जो अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं किया। आज हम देखें कि हम कितने बार ऐसा होता है कि हम बातें करते बैठते हैं और कितने घंटों निकल जाते हैं, या तो फ़ोन पे बातें कर रहे हैं या ऐसे ही गपशप लगा रहे हैं। ना कोई दुनिया के कोई कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, ना आखिरत के लिए कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, ना उसमें अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, बस हम लग जो है किए जा रहे हैं और अपने वक़्त को जो है ज़ाया कर रहे हैं। तो वो वक़्त जो होगा वो अहले जन्नत को आखिरत में उनको उस चीज़ का रिग्रेट होगा कि हमने जो वो वक़्त ज़ाया कर दिया, वो जो मोमेंट्स हमने जो अल्लाह ताला के ज़िक्र के बगैर जो ज़ाया कर दिए, उस चीज़ का उनको रिग्रेट होगा कि काश हम वो भी ज़ाया ना करते। उसको भी हम यूटिलाइज़ कर लेते, उसको भी हम कोई जो है खैर के इसमें लगा लेते। तो देखिए हमारा हर एक मोमेंट, हमारे हर एक साँस जो है कितनी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। तो आप सब लोगों के लिए एक और सवाल है, क्या हमारा आने वाला रमज़ान हमारे पिछले रमज़ान से बेहतर होना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? क्या हमारा आने वाला रमज़ान हमारे पिछले रमज़ान से बेहतर होना चाहिए? जो अब तक हमने जितने भी रमज़ान गुज़ारे, ये लास्ट जो रमज़ान हमने हमने गुज़ारा 2023 का, क्या हमारा अभी जो आने वाला रमज़ान है, क्या वो बेहतर होना चाहिए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल बेहतर होना चाहिए, सब लोग कह रहे हैं। और क्यों बेहतर होना चाहिए? तो आइए हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस देखते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, आमीन, आमीन, आमीन। अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह, आप मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और आमीन कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील आए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर जाते हैं और 3 मर्तबा आमीन कहते हैं, तो सहाबा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई दुआ नहीं माँगी, ना ही हमने कोई दुआ माँगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन क्यों कहा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिब्रील मेरे पास आए थे और फरमाया, तो मैं जो इस हदीस का सिर्फ़ एक पार्ट पढ़ रही हूँ, पूरी हदीस नहीं पढ़ रही हूँ, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है मैं उतना ही पार्ट पढ़ रही हूँ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के महीने को पहुँचे और उसकी बख्शिश ना की जाए, यानी उसको रमज़ान का महीना मिले और अपनी बख्शिश ना कर पाए, तो वो जहन्नम में जाएगा और अल्लाह ताला उसको दूर फेंक देगा, लिहाजा आमीन कहो, तो मैंने आमीन कहा।
तो ये उस शख्स के बारे में बात हो रही है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है रमज़ान जैसा अज़ीम महीना अता करेगा, और वो शख्स जो अपनी बख्शिश भी ना कर पाएँगा। यानी वो अपनी जो है बख्शिश ना करवा पाएँगा, और वो जो है तौबा नहीं करेगा, और वो जो है उस रमज़ान उसको मिलेगा, रमज़ान वो गुज़ार देगा, वो रमज़ान को जो है ज़ाया कर देगा, और वो जो है अपने आप को जो है जहन्नम से नहीं बचा पाएँगा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लम से कहा कि इस बात पर जो है आप आमीन कहिए, तो आप सल्लम कहते हैं आमीन। यानी वो शख्स कितना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, बदबख्त होगा कि उसको अल्लाह ताला ने एक अपॉर्च्युनिटी दी है। एक जो है गोल्डन जैसे अपॉर्च्युनिटी जिसको कहते हैं, और वो उस गोल्डन अपॉर्च्युनिटी को यूटिलाइज़ करने के बजाय वो जो इसको ज़ाया कर रहा है, अपने गुनाहों की जो है बख्शिश भी नहीं करवा पा रहा है। तो ऐसे शख्स के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक तरह से लानत की है, एक तरह से जो है वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दुआ पर आमीन कहा है, तो सोचिए उस दुआ की कितनी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस होंगी। इसी तरह से हम जो है एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि अगर एक शख्स को जो है कहा जाता है कि जाओ, तुमको जो है 30 मिनट्स दिए जाते हैं, और तुम जो है बैंक में से तुमको जितना भी जो है तुमको पैसा निकालना है बैंक से निकालो। 30 मिनट्स तुम्हारे पास है, जितना भी पैसा निकालोगे तुम 30 मिनट्स में सारा का सारा जो है पैसा, सारा का सारा माल तुम्हारा हो। लेकिन हम देखते हैं वो शख्स जो है क्या कर रहा है, वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, वो जो है यूट्यूब पे जो है रेसिपीज़ देख रहा है, वो जो है अपना वक़्त ज़ाया कर रहा है। तो हम ऐसे शख्स को जो है क्या कहेंगे कि अरे तुमको जो इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी जा रही है, तुमको जो है कहा जा रहा है कि ले लो, यहाँ पे तुमको फ्री का जो है माल मिल रहा है, तुम्हारे पास टाइम है, ले लो इसको। लेकिन वो शख्स क्या कर रहा है, अपने टाइम को जो है ज़ाया कर रहा है, और उसको जो है वो जो उसको मिला है पैसा, वो उसकी कदर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर तो जो है हमारी आखिरत की बात है कि हम जो है हमारे पास जो है रमज़ान आ रहा है, और अगर हम फिर भी जो है इस रमज़ान में जो है अपने गुनाहों के लिए जो है अगर तौबा नहीं कर पाए, अगर हम जो है उस रमज़ान को जो यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, तो हमारे लिए जो है कितनी जो है इसकी बात होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छी नसीहत है जो एक शख्स जो है अपने बेटे को करते हैं। तो इब्न मुबारक बयान करते हैं कि औन इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि एक शख्स ने अपने बेटे को बहुत अच्छी नसीहत की, और नसीहत करते हुए क्या कहा उस शख्स ने कि ए मेरे बेटे, अल्लाह से डरो। अगर तुम इस काबिल हो कि आज को कल से बेहतर बना सको, और अपने आने वाले कल को आज से बेहतर बना सको, तो तुम ऐसा करो। यानी अपने हर आने वाले दिन को जो है, जो पीछे गुज़र चुका है, उसको उससे जो है बेहतर बनाने की कोशिश करो। मेक टुडे बेटर देन यस्टरडे। ठीक है, पीछे जो गुज़र गया, पीछे जो हमारे रमज़ान गुज़र गए, शायद हमने उसको उतना जो है उससे हमने बेनिफिट नहीं उठाया, या फिर हमने उसको उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया, वो वक़्त ज जैसा करना चाहिए था। हमको जो है रिग्रेट तो होता है उस चीज़ का, लेकिन अभी हमारे पास वक़्त है। अभी जो रमज़ान आ रहा है, अल्लाह ताला ने हमको एक और अपॉर्च्युनिटी दी है, एक और जो है हमारे लिए एक बेहतरीन महीना आ रहा है, तो हम उसका जो है उस महीने का हर एक दिन, हर एक पल जो है उसको यूटिलाइज़ करें, और इस रमज़ान को जो हमारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन रमज़ान हो। अब हम देखते हैं कि जब हम टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं करते, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है, वो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि जब हम टाइम को सही तरह से मैनेज नहीं करते, पुअर टाइम मैनेजमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं, क्या नतायज हो सकते हैं, तो वो हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो जब हम टाइम को सही तरह से मैनेज नहीं करते, तो हम कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, हम जो है कोई भी काम जो है सही से नहीं कर पाते हैं, मुस्तकिल जो है हम तनाव में रहते हैं, हम जो है बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि हमने कोई चीज़ प्लान ही नहीं की, हमने टाइम को मैनेज नहीं किया। हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, एक जो है खातून है, उसको जो है उसने क प्लान ही नहीं किया रमज़ान में कि उसको कब अफ्तारी बनानी है, क्या बनाना है, और वो अभी इफ्तार का वक़्त हो रहा है, 7 बजे का टाइम है, वो 6 बजे उठ रही है, और अब वो सोच रही है अब मैं क्या बनाऊँ? तो सोचिए उसका स्ट्रेस लेवल क्या होगा कि अभी उसने कुछ डिसाइड भी नहीं किया है, उसको ये भी नहीं पता कि किचन में क्या सामान रखा हुआ है। तो इसको कहते हैं पुअर टाइम मैनेजमेंट, कि आपका कुछ डिसाइडेड ही नहीं है, आप क्या करने वाले हैं, आगे आपका स्टेप क्या होगा। तो इससे जो है क्या होगा, आप जो है आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएँगी। आप कोई काम सही से नहीं कर पाएँगे, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएँगी, आप जो है बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाएँगे। आप जो है रमज़ान से जो है उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे जिस तरह से जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। तो टाइम को सही से नहीं मैनेज करने के जो है बहुत सारे जो नुकसानात हैं। उसमें से यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया है, डिक्रीज़्ड इन प्रोडक्टिविटी, इनएफिशिएंसी, स्ट्रगलिंग टू मीट डेडलाइन्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो जो है पुअर टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। येस, आल्सो यू विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय दैट वर्क। तो आप रमज़ान की जो है वो जो ये है उसको जो है महसूस भी नहीं कर पाएँगे, उसको जो है एन्जॉय नहीं कर पाएँगे।
अब हम देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम को जब हम सही तरह से मैनेज करते हैं तो क्या क्या जो है फायदे हैं जो हम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम टाइम को सही तरह से मैनेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी सेव टाइम, बिकॉज हम देखते हैं कि हमारे दिन में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको जो है 24 आवर्स मिलते हैं। हर किसी को रमजान के 30 डेज ही मिलते हैं, हर किसी को जो है हर एक दिन में 24 आवर्स ही मिलते हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है उसी 24 आवर्स को जो है बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, और वही 24 आवर्स की जो है किसी और इंसान को जो है कम पड़ जाते हैं, उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि आपने टाइम को सही तरह से मैनेज नहीं किया, इसीलिए यू आर नॉट सेविंग टाइम। तो जब हम टाइम को सही तरह से मैनेज करेंगे तो हम जो है टाइम को सेव करेंगे। फिर इसी तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी कई ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। देन लेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जब आप चीज़ों को प्रॉपर तरह प्लान करके प्रॉपर स्केड्यूल बना के जब चीज़ें करते हैं तो आपको लेस स्ट्रेस होता है। देन आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, आप उस काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देन लेस प्रोक्रेस्टिनेशन, बिकॉज आपको पता है कि आपको इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है। आपका एक और क्या कहते हैं, हर एक दिन का जो प्री प्लान्ड है, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो यू हैव अ पर्पस। और इसी तरह से लास्ट हमारा पॉइंट है कि हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाते हैं, और रमज़ान में सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो है फ़ोकस्ड रहें। और जो है रमज़ान में जो है हम हर वक़्त जो है हमारा पर्पस याद रहे कि हम किस पर्पस से जो है रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, किस पर्पस से हम चीज़ें कर रहे हैं। तो जब हमारा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो इंशाल्लाह हम जो है फ़ोकस के साथ जो है इंशाल्लाह काम कर पाएँगे। तो ये कुछ चीज़ें थी इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम के ताल्लुक से जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। अब हम जो है हमारे जो है कुछ टिप्स और प्रैक्टिकल टिप्स पे आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ 10 टिप्स शेयर करूँगी रिलेटेड टू रमज़ान एंड टाइम मैनेजमेंट। तो अभी तक अगर आपने कोई नोट्स वगैरह नहीं लिए हैं तो मैं चाहूँगी कि अभी आप लोग नोट्स बनाएँ, बिकॉज़ इंशाल्लाह मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगी आपके साथ। और ये ऐसे टिप्स हैं जो इंशाल्लाह आपका रमज़ान जो है बेहतर बनाएँगे, और आपको जो है एक प्रोडक्टिव रमज़ान गुज़ारने के लिए जो है इंशाल्लाह मददगार साबित होंगे। तो आई होप आप लोग सब जो है आपके पास नोटबुक और पेन है और आप लोग जो है उसको नोट डाउन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 1 हमारा है प्लानिंग इन एडवांस। ठीक है? तो आप लोग सबसे एक सवाल है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग चैट बॉक्स में इसका जवाब दें कि अगर हमको कोई इवेंट क्या कहते हैं कोई हमने क्या कहते हैं वेडिंग इवेंट हमने प्लान किया है, हमारी कोई वेडिंग है, तो हम उसकी प्लानिंग कब स्टार्ट करते हैं? अगर किसी के घर में कोई शादी है, तो वो शादी की प्लानिंग कब स्टार्ट होती है हमारी? यस, प्लीज़ शेयर। ओके, कोई कह रहा है डेट फिक्स होते ही जो है शादी की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, महीनों पहले से स्टार्ट हो जाती है, 2 मंथ्स बिफोर। ओके। कुछ-कुछ जगह पे तो जो है 1-1 साल पहले जो है शादी की जो है तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? और यस, 1-1 साल, 6-6 महीना जो है शादी की तैयारी से चलते रहती है कि इवेंट पे किसको-किसको बुलाना है, क्या पहनना है, क्या जो है क्या सर्व होगा, क्या फूड रखना है, हर चीज़ जो है हम प्लानिंग करना हमारी स्टार्ट हो जाती है, और ये कई महीनों तक चलती है, हॉल बुकिंग है और ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, तो जो एसएससी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो जो एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्होंने जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी कब शुरू की होंगी? कब स्टार्ट करते हैं हम एग्ज़ाम की तैयारी? हम में से हर किसी ने जो है 10th 12th दिया होगा, हमने कब स्टार्ट की थी इसकी तैयारी? किस साल के हम आखिर में तैयारी करते हैं या कब करते हैं? यस, बिफोर 1 ईयर। हम पूरा साल जो है मेहनत करते हैं, पूरा साल जो है हम क्लासेस जाते हैं, हम जो है एग्ज़ाम्स देते हैं, टेस्ट देते हैं, प्रीलिम एग्ज़ाम्स देते हैं, कितनी सारी चीज़ें करते हैं, और फिर जाके हम एक फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन हम फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट जाकर नहीं बैठ जाते हैं, राइट? हम जो है प्रॉपरली जो है उस चीज़ को प्लान करते हैं। यस, मेरा अगला पॉइंट वही है सिस्टर, इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। कि अगर आप जो है प्लानिंग नहीं कर रहे हैं कोई चीज़ के लिए, दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। तो यहाँ ये तो हम दुनिया की चीज़ों की बात कर रहे थे, दुनिया के एग्ज़ाम्स की, दुनिया के इवेंट्स की बात कर रहे थे, ये तो हमारे आखिरत की बात है। तो हम देखते हैं सहाबा तो जो है रमज़ान की तैयारियाँ 6 महीने पहले जो है स्टार्ट किया करते थे, और जैसे ही रमज़ान आता था वो बहुत ज़्यादा जो है लाइक एक्टिव हो जाते थे कि अब रमज़ान आने वाला है।
तो हमको भी चाहिए, अगर अब तक हमने जो है रमज़ान की कोई तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो अब हम हमारे पास चांस है दैट वी हैव टू प्लान, कि हमको प्लान करना है प्रॉपर्ली कि हमको रमज़ान में करना क्या है एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो जैसे कि अगर आपके घर में कोई बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाला है, तो एक तो होता है कि नॉर्मल कोई गेस्ट आने वाला है आपके कोई एरिया से, या आपकी कोई कज़न आने वाली है, आपकी कोई खाला आने वाली है, तो आपकी प्रिपरेशन अलग होगी। लेकिन अगर कोई आपके अंकल है जो बहुत सालों बाद आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, कई साल बाद आ रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन डिफरेंट होंगी, राइट? आपकी प्रिपरेशन पहले वाले की जैसी नहीं होंगी। तो जिस तरह से हमारा गेस्ट होता है, हमारी प्रिपरेशन उस तरह की होती है। तो जितना स्पेशल गेस्ट होता है, हम उतनी ज़्यादा जो है हमारी तैयारी भी होती है। तो रमज़ान जो है हमारे लिए एक बहुत ही जो है स्पेशल गेस्ट है, जिसकी तैयारी में जो है हमको खूब-खूब जो है तैयारी करना है उस गेस्ट के आने की, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम रमज़ान की प्लानिंग किस तरह से करें? तो आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिए कि सबसे पहले हमको जो एक टू डू लिस्ट बनानी है, कि हमको क्या-क्या चीज़ें करनी है, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 1 आ सकता है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं शॉपिंग। तो रमज़ान के पहले ही आपको जो भी शॉपिंग है, ईद की जो भी शॉपिंग है, आप रमज़ान के पहले ही आपकी हो जाना चाहिए। रमज़ान में, ताकि आप जो है वक़्त आपका ज़ाया ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि रमज़ान में बाज़ारों में जो भीड़ होती है, उससे हमारा टाइम जो है क्या होता है और ज़्यादा ज़ाया होता है। फिर सेकंड चीज़ ये होती है कि हम रोज़े से होते हैं, तो रोज़े की हालत में हम बाज़ार जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, तो हमारी जो है सेहत ख़राब होने का और ज़्यादा 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 चांसेज़ होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा ये होना चाहिए कि हम जितनी भी शॉपिंग है, हम रमज़ान के पहले ही उसको ख़त्म करें। ठीक है? अब हम ये रमज़ान के पहले की प्लान कर रहे हैं, राइट? हम प्लानिंग इन एडवांस कर रहे हैं। तो ये हो गया। फिर इसी तरह से आप जो भी ग्रोसरी आप स्टोर करके रख सकते हैं, उसको पहले से ही स्टोर करके रखें। फिर क्लीनिंग वग़ैरह जो भी है आपके घर की साफ-सफाई जो है उसको कर लें, ताकि जो है रमज़ान में आपको जो है वो सारी चीज़ों में जो आपका टाइम ना जाए। फिर इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स कटिंग वग़ैरह जो भी चीज़ें हैं, ये कुछ मेरी लिस्ट है, हर किसी की लिस्ट जो है डिफरेंट होंगी। तो आप अपनी लिस्ट बना लें कि मुझे क्या-क्या चीज़ें जो है रमज़ान के पहले ही जो है कर लेनी है, ठीक है? तो ये आपकी टू डू लिस्ट नंबर 1 हो गई, ओके? अब आपकी टू डू लिस्ट नंबर, ये तो जो है आपकी अपने घर की जो है टू डू लिस्ट हो गई। अभी सेकंड जो लिस्ट है, या आपकी पर्सनल टू डू लिस्ट है कि आपको क्या करना है। तो आपको रमज़ान से पहले ही अपने आप को जो है रमज़ान के लिए ट्रेन करना स्टार्ट करना है। यानी अभी से, यानी आज से ही आपको जो है ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, और आपकी ट्रेनिंग का फर्स्ट लेक्चर अभी आप अटेंड कर रहे हैं। तो यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, आपने जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है स्मार्ट प्लानिंग कर रहे हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं। तो आपकी सबसे पहली प्लानिंग यही है, आपकी सबसे पहला जो आपका टू डू लिस्ट में आ गया है कि आप जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। ओके? तो आप अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मोड में आ चुके हैं। ठीक है? तो आपको अभी से जो है अपने आप को जो है इबादत के लिए ट्रेन करना है। कुरान की तिलावत जो है अभी से शुरू करनी है। ये नहीं कि रमज़ान जब आएगा डे 1 तब मैं स्टार्ट करूँगी, नहीं। अभी से जो है अपनी नमाज़ों को जो है हम और ज़्यादा खुशू से पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप जो है सुन्नत नमाज़ें नहीं पढ़ती है, तो आप उसको एडिशनल ऐड करें, और अगर आप सुन्नतें पढ़ती है तो फिर उसमें जो है आप नवाफ़िल ऐड करें। तो इस तरह से जो है अपनी टू डू लिस्ट को, हर कोई अपनी-अपनी टू डू लिस्ट बनाए कि मुझे क्या चीज़ जो है रमज़ान में करनी है, तो मुझे अभी से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि रमज़ान आएगा तब मैं स्टार्ट करूँगी, नहीं। अभी से स्टार्ट करना है, अभी से उस पे वर्क ऑन करना है, ताकि रमज़ान में जो है आप डे 1 से प्रोडक्टिव रहें। हमारे साथ क्या होता है कि हम जो है रमज़ान डे 1 से स्टार्ट करते हैं, हमको रमज़ान में के रूटीन में आने के लिए 1 हफ्ता लग जाता है। तो हम जो 7 डेज़ वो रूटीन को जो है मैनेज करने में हमको चले जाते हैं। लेकिन जब हम पहले से ही उस चीज़ को करेंगे, पहले से ही हम अपनी नमाज़ें जो है, हमारे क़याम जो है लंबे होंगे, तो इंशाअल्लाह हमको तरावी में और नमाज़ों में जो है हमको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जब पहली तरावी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि इतने लंबे क़याम करने की आदत नहीं होती है। तो हम अभी से जो है अपनी बॉडी को जो है इबादत के लिए ट्रेन करें। और जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में जो है कसरत से रोज़े रखा करते थे, तो अगर आपके कोई पहले के जो रोज़े हैं पिछले रमज़ान के, अगर वो बचे हैं तो वो कंप्लीट कर लें, और रमज़ान के लिए जो है पूरी तरह से जो है रेडी हो जाएँ, ठीक है? तो आपको 2 टू डू लिस्ट बनानी है। पहली टू डू लिस्ट अपने घर के लिए, घर के क्या-क्या काम जो है मुझे पहले ही सॉर्ट आउट कर लेना है। सेकंड टू डू लिस्ट होंगी आपकी पर्सनल, जो आपको क्या-क्या इबादत में जो है आपको इंक्लूड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है रमज़ान के पहले आपकी प्रिपेयर हो जाएँ। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 है सेट स्मार्ट गोल्स। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस पूछे थे, 3 क्वेश्चंस, उसमें से एक था कि एक कौन-सी चीज़ है जो आप रमज़ान में जो है ज़्यादा करना चाहेंगी, जो आप पिछले रमज़ान शायद नहीं अचीव कर पाए। जैसे अगर आपने पिछले रमज़ान प्लान किया होगा कि मैं तरावी जो है रेगुलरली पढ़ूँगी, लेकिन आप नहीं कर पाई उस चीज़ को। तो अब आपको स्मार्ट गोल्स में वो चीज़ ऐड करनी है।
इसी तरह से अगर कोई जो है कुरान जो है कंप्लीट नहीं कर पाया, या जो है कुछ प्लान किया था आपने लास्ट रमज़ान लेकिन आप नहीं कर पाए, तो अब आप वो इस चीज़ में ऐड करेंगे सेट स्मार्ट गोल्स। अभी स्मार्ट गोल्स को भी मैंने इसको डिवाइड किया है SMART, ठीक है? अब मैं इंशाल्लाह एक-एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले आपका जो जो भी आपने गोल सेट किया है, जैसे आपका नंबर 1 पे अगर आता है कुरान, कि आपको जो है कुरान की तिलावत कंप्लीट करनी है, तो आप उसको किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले आ गया स्पेसिफिक, कि आप जो भी इबादा आपने प्लान किया है रमज़ान में, जैसे आपने कहा कि हमको इस रमज़ान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, तो आप स्पेसिफाई कर लें कि इबादत में मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी है। मुझे जो है कुरान पढ़ना है, देन मुझे जो है अपनी नमाज़ों में जो नफ़िल नमाज़ ऐड करनी है या सुन्नत नमाज़ें ऐड करनी है। फिर इसी तरह से अगर मुझे कोई सूरा याद करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल सूरह मुल्क याद करना है, तो वो चीज़ आ जाएँगी उसमें। फिर इसी तरह से अगर मुझे इफ्तार शेयर करना है, तो वो चीज़ आ जाएगी। तो ये सारी जो इबादत है, इसको हमने स्पेसिफ़िक कर ली, ठीक है? मख़सूस कर लिया कि हमको क्या करना है एग्ज़ैक्टली, कौन-कौन सी इबादतें जो है हमको करनी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है स्पेसिफ़िक में आ जाएँ। अब हम आते हैं, तो यू हैव टू डिफाइन योर इबादत के स्पेसिफिक, आपने गोल तो सेट कर लिया लेकिन उसको स्पेसिफाई कर लिया। अब हम आते हैं एम पे, एम फॉर मेजरेबल, कि हम उसको मेजर कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया है कि आपको कुरान कंप्लीट करना है, तो फिर आप देख लें कि आपको एवरी डे कितना कुरान पढ़ना है। अब हर किसी की जो है कुरान रीडिंग स्पीड अलग होती है, हर किसी का जो है डिफरेंट होता है किस तरह से जो है कंप्लीट करना है। तो हर कोई जो अपने हिसाब से जो है उसको डिसाइड कर ले। हो सकता है कोई 10 पेजेस पढ़ सकता हो सकता है कोई 1 जुज़ भी कंप्लीट कर सकता हो। तो हर किसी का जो है डिफरेंट होगा। आप अपना जो है एक सेट कर ले कि मुझे एवरीडे इतना पढ़ना तो पढ़ना ही है, ठीक है? तो ये हो गया एम फॉर मेजरेबल, कि आपने गोल तो सेट किया, इसको स्पेसिफिक भी कर लिया क्या करना है। देन एम फॉर मेजरेबल, आपने इसको मेजर भी कर लिया कि मुझे इतना करना है, इतना पढ़ना है, ये चीज़ें ऐड करनी है, तो वो मेजरेबल। अब थर्ड थिंग आती है अचीवेबल, कि आपने जो भी गोल सेट किया है वो अचीवेबल भी होना चाहिए, आप हासिल कर पाए उसको। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर में सब लोग एक जूस कंप्लीट करते हैं तो आपको भी एक जूस करना है, नहीं। हो सकता है आपकी रीडिंग स्पीड कम हो सकता है आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, आपको वो भी पूरी करनी है, तो आप हो सकता है एक जूस नहीं कर पाए, लेकिन आप जो है 10 पेजेस अच्छे से पढ़ सकती है, या आप जो है 5 पेजेस जो है अच्छे से रिसाइट कर सकती है, तो आप अचीवेबल में वो लिखेंगे कि मुझे मैं ये इतना कर सकती हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है। मैं जो है 5 पेजेज़ पढ़ूँगी, अच्छे से पढ़ूँगी, आई विल गिव माय क्वालिटी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे अचीवेबल में जो है वो हासिल होना चाहिए। और हम अक्सर बार ये देखते हैं कि जब हम रमज़ान में दाखिल होते हैं तो बहुत जोश के साथ दाखिल होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टार्टिंग के एक अशरा जो है हम बहुत जोश में होते हैं, हम बहुत कुरान पढ़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर हम जो है डाउन हो जाते हैं। तो ये प्रोडक्टिविटी हमारी कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमको ज़रूरी है कि हम जो है स्मार्ट गोल्स बनाएँ, कि हम जो है अचीवेबल रखें। एवरी डे मैं सिर्फ 10 पेजेज़ पढ़ूँगी, लेकिन आई विल कीप दैट कंसिस्टेंट, कि मुझे उसको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है। 10, 10, 10, तो एवरी डे मुझे 10 ही पढ़ना है। ठीक है, अगर किसी दिन मुझे ज़्यादा वक़्त मिलता है तो मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन कम नहीं होना चाहिए वो 10 से। अगर मैंने 10 पेजेज़ डिसाइड किया तो आई हैव टू डू दैट। इट शुड बी अचीवेबल, ठीक है? थर्ड थिंग इज़ रेलेवेंट, कि वो रेलेवेंट होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हर कोई जो है कुरान का एक जुज़ हो सकता है, एक दिन में नहीं पढ़ सकता होगा, लेकिन कोई और हो सकता है वो कर सकता हो, ठीक है? तो हर किसी के लिए जो है वो डिफरेंट होगा। इसी तरह से जो है आप पूरा दिन तो कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, आपको दूसरी चीज़ें भी करनी है, दूसरी इबादत भी करनी है, नमाज़ें भी पढ़नी है, तो वो हिसाब से जो है वो चीज़ रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही चीज़ कर रहे हैं और फिर उसमें जो है आप जो है बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं और आपको जो है वो उस चीज़ का जो है फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। तो आप जो है थोड़ा डिसाइड करें, लेकिन उसको अच्छे से करें, कंसिस्टेंटली करें, ठीक है? और ये जो लास्ट पॉइंट है टाइम बाउंड, इंशाल्लाह हम इसको थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अब इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है कुछ प्लानर्स जो है आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मेरी स्क्रीन पे देखिए कुछ यस, जैसे सिस्टर आयशा ने कहा, वी गेट मोर स्ट्रेस व्हेन वी ओवर प्लान, है ना? हम बहुत बार जो है ओवर प्लानिंग की वज़ह से जो है हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। सो वो चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ प्लानर्स मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे रखी हूँ। तो आप इस तरह से जो है अपना एवरीडे का एक प्लान बना सकते हैं, ठीक है? आप इस तरह से आपको बहुत सारे जो है गूगल वगैरह पे भी मिल जाएँगे आप अगर सर्च करेंगी तो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप अपना खुद का एक डायरी में आप अपने हाथ से बनाएँ। क्योंकि वो एक अलग आपको फ़ील होगा कि आपने रमज़ान की प्लानिंग स्टार्ट की है, आप उस पे वर्क ऑन कर रही है। तो वो एक अलग आपको फ़ीलिंग होगी बनिस्बत इसके कि आपने बस एक प्रिंट आउट ला लिया, आप उसको जो है कुछ दिन करेंगी फिर आप वो ये हो जाएँगी। लेकिन अगर आप जब खुद से चीज़ बनाएँगी, आप खुद से अपना एक प्लानर बनाएँगी, तो आप जो है उसको बहुत अच्छे से फ़ॉलो कर पाएँगी। ठीक है? तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप खुद से जो है इस चीज़ को बनाइए अपने हाथ से,
खुद से जो है डिसाइड करें कि मुझे क्या-क्या गोल्स करने हैं एंड इट शुड बी स्मार्ट गोल्स, जैसे मैंने बताया SMART, तो वो स्मार्ट होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप जो है हर एक गोल इंशाल्लाह अपना अचीव कर पाएँगी और इंशाल्लाह आपको जो है उस हर एक चीज़ का जो है इंशाल्लाह अज्र भी मिलेगा। तो आपने जो जो भी आपका गोल है, आपने जो डिसाइड किया है उसको स्मॉल इसमें डिवाइड कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आप आपका बिगर गोल अचीव कर पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर एक जस्ट सिंपल एग्ज़ाम्पल है कि अगर क्योंकि हर कुरान के मुसहफ के पेजेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर आप उस्मानी मुसहफ देखते हैं, जो मदनी मदनी मुसहफ होता है, उसमें 20 पेजेस होते हैं, एक जुज़ में। तो अगर आप हर नमाज़ के बाद या नमाज़ के पहले 4 पेजेस पढ़ते हैं, तो एक दिन में जो है आपका एक जुज़ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो अब आपको देखना है कि आपका कुरान कौन-सा है, आपके कुरान में एक जुज़ में कितने पेजेस हैं, आपको कितना पढ़ना चाहिए, कितना आप पढ़ सकती हैं, तो आप उस हिसाब से जो है इसको प्लान करें, ठीक है? तो हर कोई अपना जो है अपने हिसाब से जो है उसको डिसाइड कर ले कि मुझे कितना कुरान रिसाइट करना है। ठीक है? अगर आप आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा रिसाइट कर सकती है, तो आप ऐसा भी कर सकती है कि आपका गोल ये हो सकता है कि एक मुझे कुरान जो है रीडिंग कंप्लीट करनी है और एक जो है मुझे एटलीस्ट ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है? तो हम जो है अलग-अलग जो इबादत के पर्सपेक्टिव्स है, अलग-अलग जो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमको दिए, हम सबका जो है फ़ायदा उठाएँ। अलग-अलग चीज़ करने की कोशिश करें, कुरान की तिलावत भी करें, बेशक हमको उसका अज्र मिलेगा। थोड़ा-सा पॉन्डर करें उसके ऊपर, एक आयत क्यों ना होती है, एक आयत की थोड़ी-सी तफ़सीर पढ़ लें, एक आयत को जो है देखिए कि इस आयत से जो है मैं अपनी ज़िंदगी में क्या अमल मेरे लिए क्या अमली पॉइंट होगा इस आयत में, या मैंने एक जुज़ पढ़ा है, तो इस जुज़ में मेरे लिए क्या जो है अमली पॉइंट होगा, ठीक है? तो इस तरह से जो है हम उस चीज़ को जो है डिवाइड कर लें। और इसी के साथ एक और चीज़ इसमें ये आ सकती है कि आप जो है एवरीडे एक टाइम फिक्स कर ले जो आपको वो आपका टाइम होगा जब आप मुहासबा करेंगे। मुहासबा मुहासबा यानी आप अपने आप को जो है ये करेंगे, अपने आप को जो है क्या कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, क्या मैं वो चीज़ फ़ॉलो कर रही हूँ जो मैंने डिसाइड की थी? तो जैसे आप सोने से पहले या तरावी के बाद या इफ्तार के बाद कोई एक टाइम फिक्स कर ले कि मुझे ये टाइम पर बैठकर देखना है कि जो मैंने प्लान्स बनाए हैं, क्या मैं उस प्लान को फ़ॉलो कर रही हूँ? ठीक है? तो ये जो है एक बहुत लाइक इफेक्टिव होता है कि जब आप एवरी डे अपना मुहासबा कर रहे हैं कि मैं जो है क्या कर रही हूँ, क्या मेरे गोल अचीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो क्या मैं चीज़ सही से नहीं कर रही हूँ जिससे ये नहीं हो पा रहा है। अगर मैंने जो है एक जुज़ कंप्लीट करने का टारगेट रखा था, तो अगर वो नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे उस चीज़ को इंक्रीज़ करना है, मुझे क्या चीज़ पे वर्क करना है, सेल्फ असेसमेंट, थैंक यू। सेल्फ असेसमेंट करना है मुझे, ठीक है? तो इस तरह से जो है एक स्मार्ट करें, अच्छे से जो है अपने गोल्स को सेट करें और जो है एवरी डे जो है एक टाइम फिक्स कर लें जब आप अपना मुहासबा करेंगे, ठीक है? अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है, जो मैंने SMART में जो टी बज गया था, दैट वाज़ टाइम बाउंड या टाइम बॉक्स कह सकते हैं हम इसको, कि हम हर एक चीज़ का जो एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर लें। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है अगर कुरान पढ़ना है तो आप हर नमाज़ के बाद उसको डिसाइड कर सकते हैं कि मैं हर नमाज़ के बाद इतना पढ़ूँगी, या फिर जो है फजर के बाद पढ़ूँगी, या फिर जो है जो भी आपका आपके रूटीन का है, तो आप एवरीडे का एक रूटीन सेट कर लें कि मुझे ये टाइम पे ये चीज़ करनी है, ये काम को जो है मुकम्मल करना है। तो ये जो है टाइम बॉक्स में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप जो है कुछ अज़कार वग़ैरह भी जो है सेट कर लें। जैसे अगर आपने जो है फ़जर की नमाज़ पढ़ी, तो मुझे जो है सुबह के अज़कार पढ़ने हैं। तो उस तरह से ये जो है आपके रूटीन में आ गया। फिर इसी तरह से जो है असर के बाद मुझे इवनिंग अज़कार पढ़ने हैं, तो ये इवनिंग अज़कार भी आ गया। ठीक है? तो इस तरह से जो है हम हर चीज़ को जो है टाइम बॉक्स कर ले कि मुझे कौन-सी चीज़ कब करनी है। अगर आप जैसे कोई सूरा हिफ्ज़ करना है, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सूरतुल मुल्क हिफ्ज़ करना है। सूरतुल मुल्क में 30 आयतें हैं। अगर मैं एवरीडे 1 आयत करूँगी तो क्या एंड ऑफ द रमज़ान मेरा सूरह मुल्क हो जाएगा? अगर रमज़ान में 29 डेज़ हुए तो क्या मेरी 1 आयत रह जाएँगी? तो उस तरह से जो है आप प्लान आउट करें, और अगर आप हिफ्ज़ करना है तो अभी से आप स्टार्ट करें उस चीज़ को, ताकि जब रमज़ान आए तो ऑलरेडी आप जो है हिफ्ज़ करने में इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो। ठीक है? तो इस तरह से जो है आप हर चीज़ को जो है टाइम बॉक्स कर लीजिए कि कब कौन-सी चीज़ कब करनी है। फिर इसी चीज़ में एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ब्रेक्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, कि हम जो है अपने दिन में जो है ब्रेक्स भी रखें, एकदम स्ट्रिक्ट शेड्यूल ना बनाएँ कि हम उसको फ़ॉलो ही ना कर पाएँ, ठीक है? तो बीच में ब्रेक्स भी होना चाहिए कि हम जो है थोड़ा जो है रेस्ट ले लें, हम जो है हमने कुरान पढ़ा, फिर उसके बाद हम थोड़ा आराम करें। फिर इसी तरह से आप जो है अपने रूटीन में एक चीज़ ऐड ये कर सकते हैं कि आपको कैलुला करना है, और कैलुला करना जो है सुन्नत है, एक नैप लेना है आपको 15-20 मिनट्स का, तो इंशाल्लाह आपको उस चीज़ का भी अज्र मिलेगा। फिर इसी तरह से आप डेडलाइन सेट कर सकती है कि ठीक है, अगर मुझे जो है ये सूरा हिफ्ज़ करना है तो इसकी डेडलाइन क्या होंगी, कि मुझे ये टाइम से पहले जो है
इस सूरह को कंप्लीट करना है, या फिर जो है अगर मेरा 15th रमदान है तो मेरे इतनी आयतें 15 रमदान तक हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए एक आप डेडलाइन भी सेट कर सकती हैं। तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 था। अब हम पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं कि प्रायोरिटाइज आवर टास्क, कि हम अपने टास्क जो भी है उसको हम प्रायोरिटाइज करें कि कौन सी चीज़ पहले आएँगी, कौन सी चीज़ बाद में आएँगी, कौन सी चीज़ अभी करने की है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम ध्यान रखें। तो याद रखिए कि हमारे जो फ़राइज़ हैं वो सबसे ऊपर होंगे, यानी सबसे फर्स्ट पे आएँगे। फिर इसके बाद जो हमारी सुन्नतें हैं और फिर नवाफ़िल आएँगे, ठीक है? लेकिन फर्स्ट जो है हमेशा जो है फर्स्ट दर्जे पे होगा। हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग जो है रोज़ा रखते हैं और फिर दिन की नमाज़ें तो नहीं पढ़ते, लेकिन फिर तरावी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि अरे आपने तरावी नहीं पढ़ी। तो उस तरह से नहीं होना चाहिए, हम अपने फ़राइज़ को कंप्लीट करें, ठीक है? तो फ़र्ज़ जो है हमेशा फ़र्ज़ का दर्जा रखेंगे और जो है बाद में फिर सुन्नत और नवाफ़िल आएँगे, ठीक है? तो अगर कोई ख़ातून है जिसके छोटे बच्चे हैं और वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रही है, तो वो जो है सिर्फ़ फ़र्ज़ पे फ़ोकस करे कि मुझे जो है फ़र्ज़ चीज़ें करनी है, मुझे फ़र्ज़ नमाज़ें अच्छे से पढ़नी है, मुझे जो है फ़र्ज़ जो रोज़े हैं वो अच्छे से रखने हैं और मैं फ़राइज़ अच्छे से करूँगी पूरे अगर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रही हूँ तो पूरे इख़लास के साथ अच्छे से जो है खुशू के साथ जो है नमाज़ पढ़ूँ, ठीक है? तो हमेशा याद रखिए कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है? तो हमारी अगर हम थोड़ा कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत इसके कि आप जो है क्वांटिटी दे रहे हैं लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है? तो एट द एंड ऑफ रमज़ान हो सकता है आपका कुरान कंप्लीट ना हो, लेकिन जो भी आपने थोड़ा बहुत रिसाइट किया है, इंशाअल्लाह वो जो है आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा और इंशाअल्लाह उसका आपको अज्र भी मिलेगा, ठीक है? फिर इसी तरह से जो हर चीज़ का जो अपनी एक प्रायोरिटी है, जैसे लैलतुल कद्र में कि हदीस आती है कि आप सब ने फरमाया कि लैलतुल कद्र में ईमान और एहतिसाब के साथ जो नमाज़ में खड़ा रहे, उसके तमाम जो है गुनाह, पिछले गुनाह जो है माफ़ कर दिए। तो ये लैलतुल कद्र की हमको इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि इसमें जो है क़याम की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे जो है क़याम जो है लैलतुल कद्र में जो है सबसे ज़्यादा ऊपर है। येस, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। फिर इसी तरह से इफ्तार के वक़्त जो है हमारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? क्या हमारी प्रायोरिटी जो लास्ट हमारा समोसा बच गया है उसको फ्राई करना हमारी प्रायोरिटी है? या फिर उस वक़्त दुआ माँगना या उस वक़्त जो है क्या कहते हैं उस वक़्त दुआ माँगना, उस वक़्त जो है कुरान की तिलावत करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हम अपनी जो है प्रायोरिटीज़ को जो है सेट करें। पॉइंट पे आते हैं दैट इज़ अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग जो है क्या कहते हैं एक बहुत ही हमारे पूरा अगर हम 24 आवर्स देख लें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो सुबह का वक़्त होता है। जिसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है, हमारा माइंड फ्रेश होता है और जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है तिर्मिज़ी की सख़्र इब्न गामिदी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा। ए अल्लाह मेरी उम्मत को इनके सुबह के वक़्त में बरकत अता फरमा। तो सुबह के वक़्त में जो है एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अपने उम्मत के लिए कि अल्लाह ताला इस वक़्त में जो है बरकत अता फ़रमा। तो अर्ली मॉर्निंग में जो भी आप काम करेंगे इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा बरकत होगी, ठीक है? तो कोई भी एक चीज़ सेट कर ले कि मुझे अर्ली मॉर्निंग ये चीज़ करनी है। फ़जर पढ़ लिया आपने, मॉर्निंग अज़कार कर लिए, उस वक़्त आप जो है कुरान की तिलावत कर सकती है, उस वक़्त आप हिफ्ज़ कर सकती है, उस वक़्त आप कोई तफ़सीर पढ़ सकती है, कोई हदीस की किताब पढ़ सकती है। तो आपकी मॉर्निंग की शुरुआत यानी डे की शुरुआत जो है बहुत अच्छी होना चाहिए और इंशाल्लाह अगर आपकी दिन की शुरुआत अच्छी होंगी तो ऑटोमैटिकली पूरा दिन जो है आपका अच्छा गुज़रेगा। लेकिन आपने दिन की शुरुआत अच्छी नहीं की, आपने नमाज़ पढ़ के आप सो गए और आपने उस वक़्त को जो है ज़ाया कर दिया, तो आपकी जो है दिन का जो है ऑटोमैटिकली जो है प्रोडक्टिविटी जो है कम हो जाएगी, ठीक है? तो अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप नहीं दे पा रही है तो एटलीस्ट 15 मिनट आधा घंटा दे दीजिए और उस वक़्त का जो है यूटिलाइज़ कीजिए, उस दिन की शुरुआत जो है कुरान की तिलावत से कीजिए, दुआओं से कीजिए, तो इंशाअल्लाह जो है आप अपने दिन को जो है एक प्रोडक्टिवली जो है इंशाअल्लाह गुज़ार सकती हैं। और इसी तरह से हम जानते हैं जो लोग हिफ्ज़ करते हैं उनको भी ये कहा जाता है कि फ़जर के बाद हिफ्ज़ करना चाहिए क्योंकि उस वक़्त जो है हमको आयतें बहुत जल्दी याद होती है, हमारा माइंड फ्रेश होता है और ज़्यादातर जितने भी हिफ्ज़ स्टूडेंट्स होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग में ही जो है हिफ्ज़ करते हैं, ठीक है? तो मॉर्निंग टाइम का जो है हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे और 5 पॉइंट्स रह गए हैं, हम लोग क्विकली पॉइंट नंबर 1 टू 5 जो है एक बार कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था? पॉइंट नंबर 1 क्या था हमारा? प्लानिंग इन एडवांस, ठीक है? ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 क्या था हमारा? सेट स्मार्ट गोल्स और मैंने आपको बताया भी SMART क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, ठीक है? पॉइंट नंबर 3 क्या था हमारा? टाइम बॉक्स
कि हम हर चीज़ को जो है टाइम बॉक्स कर ले कि हमको कौन सी चीज़ कब करनी है। देन फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, प्रायोरिटाइजिंग टास्क, कि हम टास्क को जो भी कर रहे हैं हम उसको प्रायोरिटाइज कर ले कि नंबर 1 पे क्या आएगा, फ़र्ज़ आएँगे, फिर उसके बाद हमारी सुन्नतें, उसके बाद नफ़िल। तो ये हम जो है प्रायोरिटीज़ हम देखें कौन से वक़्त पे जो है कौन-सी चीज़ की प्रायोरिटी है, ठीक है? फिर इसी तरह से हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, अर्ली मॉर्निंग, कि सुबह के वक़्त को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्लैड कि आप लोग सब फॉलो कर रहे हैं। तो लेट्स गेट टू द सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट इज़ फैमिली हल्का। ये मैंने एक एडिशनल पॉइंट डाला है इसमें बिकॉज़ आई फेल्ट दैट ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान में बहुत सारी इबादतें जो हमारी पर्सनल होती है, हम अकेले कर रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हम इबादतें कर रहे होते हैं। लेकिन हम जो है एक फैमिली हल्का भी सेट करें कि हम जो है दिन में एटलीस्ट 15 मिनट या 20 मिनट जो हम अपनी फैमिली के साथ जितने भी हमारे बच्चे हैं सबको लेकर बैठे और जो है कोई भी किताब ले सकते हैं आप। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप कोई प्रॉफ़िट या सहाबा की स्टोरीज़ जो है डिस्कस कर सकते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं तो आप जो है कोई क्या कहते हैं, कोई हदीस की किताब ले लें या फिर कोई जो है कोई खुलफ़ाए राशिदीन वग़ैरह की जो है सीरत ले लें और फिर जो है साथ में जो है मिलकर जो है कुछ चीज़ें डिस्कस करें, अपना जो है आइडियाज़ शेयर करें। हम जो है कोई हदीस शेयर कर लें, कोई एक हदीस है, अब इस हदीस पे हम किस तरह से अमल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी फैमिली में उस चीज़ को ला सकते हैं। तो एक हमारी एक गैदरिंग होना चाहिए, एक फैमिली हल्का होना चाहिए जिसमें सारे बच्चे, सारे जितने भी लोग हैं, सारे मिलकर जो है कोई चीज़ डिस्कस करें, मिलकर जो है बैठें। तो ये आप एक अपना बना सकते हैं। तो इसको आप हर किसी का जो है फैमिली का जो है टाइमिंग्स वगैरह डिफरेंट होंगे, तो आप फजर के बाद या अगर इशा के बाद सब लोग अवेलेबल है, तो सब बैठकर साथ में या फिर तरावी के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमारी फैमिली में इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। हम लोग जो है एवरी डे जो है 15 मिनट जो हम बैठते हैं और जो है कोई एक हदीस या कोई सहाबा की जो है शॉर्ट में सीरत जो है डिस्कस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतना जो है बेनिफिशियल होता है, हर कोई जो है अपने पॉइंट्स रखता है, हर कोई अपनी चीज़ें शेयर करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है और एक फैमिली का जो एक पूरा माहौल बनता है ना, तो एक जो है क्या कहते हैं, एक हमको एक कंपनी मिलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पूरी फैमिली जो है मिलकर जो है एक कुछ हमारा एक पर्पस है, हमारी फैमिली का एक पर्पस है। तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ को फिर रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं और उसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो दिन में से कोई भी एक आप टाइम फिक्स कर लीजिए और अपना एक फैमिली हल्का बना के जो है आप कुछ चीज़ें जो है अपने बच्चों के साथ भी जो है डिस्कस कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 7, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अब मैं जो है अपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे आ जाती हूँ, जो मैंने आप लोग को थर्ड क्वेश्चन पूछा था। आई होप आप लोग को याद होगा कि रमज़ान में कौन-सी चीज़ है जो आपका वक़्त सबसे ज़्यादा ज़ाया करती है? तो अब मैं चाहती हूँ कि आप वो चीज़ें जो है चैट बॉक्स में लिखिए कि कौन-सी चीज़ रमज़ान में सबसे ज़्यादा आपका वक़्त ज़ाया करती है। तो हम देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपका वक़्त ज़ाया करती है। ओके, सोशल मीडिया नंबर 1 मिला है सोशल मीडिया को, मोबाइल फ़ोन, स्क्रीन टाइम, ठीक है, और क्या चीज़ है जो रमज़ान में डिस्ट्रैक्ट करती है? स्लीपिंग, ओके, स्लीप होता है, कुकिंग, ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन, हाँ, क्या बनाना है वो सोचने में टाइम चला जाता है, ओके, बीइंग केयरफुल ऑफ द नफ्स, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की है, शॉपिंग डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आप बाहर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से रमज़ान में जो है आपकी स्ट्रीट डेकोरेटेड होती है, बहुत मन करता है कि चलो बाज़ार में घुस जाते, कुछ नहीं देख लेते हैं, लेकिन उस देखने में कितना टाइम चला जाता है हमको एहसास नहीं होता। फिर इसी तरह से जो है किचन में बहुत ज़्यादा वक़्त ज़ाया करना, बहुत ज़्यादा जो है कुकिंग के ऊपर और ये सारे खाने के ऊपर, इसके ऊपर जो है अपना वक़्त को ज़ाया करना, फिर इस तरह से सोने में वक़्त को ज़ाया करना, सोशल मीडिया तो सबने मेंशन किया कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए। तो हम में से हर किसी को पता होना चाहिए कि मेरे डिस्ट्रैक्शंस क्या है, ठीक है? तो आप लोग ने मैंने इसलिए कहा था कि आप अपने बुक में लिखिए कि आपके डिस्ट्रैक्शंस क्या है और उसको नंबर्स भी डालिए कि नंबर 1 पे क्या आता है। नंबर 1 पे हो सकता है सोशल मीडिया हो, अगर कोई खातून है तो उसके लिए हो सकता है किचन उसके लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो या शॉपिंग डिस्ट्रैक्शन हो। अगर कोई स्टूडेंट है तो हो सकता है उसके लिए स्लीपिंग या सोना या प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। तो उसको नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप लिख लीजिए कि मेरे क्या-क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं और जहाँ पे आपने अपने गोल्स लिखे हैं उसके ऊपर उसको लिख लें कि ये सारे मेरे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये गोल्स जो है अचीव करना है। मैंने स्मार्ट गोल्स बनाए हैं, तो मैं उसको किस तरह से अचीव करूँ? तो आई हैव टू अवॉइड दिस डिस्ट्रैक्शंस, कि मुझे इस डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, तभी ही जो मैंने गोल सेट किए हैं मैं इन गोल्स को अचीव कर पाऊँगी। ठीक है? तो आपका जो भी प्लानर होगा उसमें आपको ऊपर जहाँ पर भी आपने आपका बनाया है वहाँ पर ऊपर जो है आप नंबर वाइज़ जो है अपने डिस्ट्रैक्शंस लिख लीजिए कि ये सारी चीज़ें जो है मेरी डिस्ट्रैक्शंस हैं।
अब जैसे कि हम स्टार्टिंग में जो है आप लोगों ने लिस्ट बनाई थी, एक टू डू लिस्ट बनाई थी, घर के लिए एक बनाई थी, अपने पर्सनल अपनी ट्रेनिंग के लिए एक बनाई थी। इसी तरह से आपको एक नॉट टू डू लिस्ट भी बनानी है ना? हम टू डू लिस्ट तो बहुत बनाते हैं कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन हम नॉट टू डू लिस्ट नहीं बनाते। तो थिंग्स नॉट टू डू कौन-सी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करनी है, जो हमारा वक़्त ज़ाया करती है। हमको ये पता है कि बाज़ार जाके कोई चीज़ लाना जो है गुनाह नहीं है, लेकिन हमको पता है कि वहाँ पर बहुत वक़्त हमारा ज़ाया होगा। तो हम इसीलिए पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं, पहले से ही सारी चीज़ें ला कर रख रहे हैं ताकि हम जो है वो जो है हमारा वक़्त ज़ाया ना हो। बिकॉज़ हमारे लिए हम टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, हमारे लिए रमज़ान का डे 1 से लेकर डे 30 तक हमारे लिए हर एक दिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है? हमारे लिए सिर्फ़ आखिरी अशरा नहीं है, हमारे लिए डे 1 से लेके डे 30 हमारे लिए हर एक दिन जो है रमज़ान का इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो नॉट टू डू लिस्ट में आपकी वो सारी चीज़ें होना चाहिए जो आपको नहीं करनी है। स्क्रीन टाइम आपको कम करना है, फिर इसी तरह से बैड हैबिट्स है, गॉसिपिंग है, बैकबाइटिंग, ये सारी चीज़ें जो है आपकी नॉट टू डू लिस्ट में आएँगी। अच्छा, नॉट टू डू लिस्ट में जो है एक और चीज़ आपकी ये है कि आपकी बैड हैबिट्स। तो रमज़ान जो है हमारे लिए एक बेहतरीन जो है क्या कहते हैं ट्रेनिंग पीरियड है जब हम जहाँ पर हम जो अपने बैड हैबिट्स को क्विट कर सकते हैं। जो भी आपके अंदर बैड हैबिट्स है आप उसको लिखिए और फिर जो है आप रमज़ान जब आप 1 महीना जो है पूरा उससे दूर रह सकते हैं, तो आप रमज़ान के बाद भी उस चीज़ से दूर रह सकती हैं। है ना? बहुत सारे लोग समझते हैं कि रमज़ान जो एक पॉज़ पीरियड है कि चलो रमज़ान आ गया टीवी बंद कर दो, पॉज़ कर देते हैं, फिर ठीक है रमज़ान चला गया, रमज़ान खत्म हो गया, चलो ईद से फिर टीवी चलो वापस स्टार्ट करें। तो रमज़ान इज़ नॉट अ पॉज़ पीरियड, रमज़ान तो हमारे लिए एक ट्रेनिंग पीरियड है। जो हमने ट्रेनिंग रमज़ान में हासिल की है, हमको उसको 11 मंथ्स में उसको अप्लाई करना है, उसको जो है हमारी ज़िंदगी में लाना है। हम रमज़ान से पहले जो थे, रमज़ान के बाद हम एक डिफरेंट पर्सन बन के निकलना चाहिए। जो भी है यहाँ पर मैं जो है यहाँ से जब रमज़ान से निकलूँ बाहर, रमज़ान के पहले मैं जैसी थी, रमज़ान के बाद एक डिफरेंट साइमा बनकर निकली। तो हम में से हर कोई जो है अपने बैड हैबिट्स जो भी अपने बैड हैबिट्स है, रमज़ान जो है हमारे लिए एक बेहतरीन पीरियड है चेंज का। तो इस मंथ ऑफ चेंज को जो है अपने लिए एक चेंज बनाइए कि आपके अंदर जो भी बैड हैबिट्स है, बहुत सारे लोगों के अंदर जो है म्यूज़िक होती है, मतलब वो लोग म्यूज़िक को क्विट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग को जो है बैक बाइटिंग की, गॉसिपिंग की बहुत आदत होती है या इसी तरह से स्क्रीन टाइम है, टीवी शोज़ देखना है, सीरियल्स है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी बैड हैबिट्स हैं। जब आप रमज़ान में 1 महीना इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो डेफ़िनिटली आप 11 महीने भी उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। यस, एंगर है, तो इस तरह से आप जो है आपकी जो भी बैड हैबिट है, आप उसको लिखिए, आप उस पे वर्क ऑन कीजिए और आपकी जो है वो नॉट टू डू लिस्ट में आना चाहिए कि मुझे रमज़ान में इस हैबिट को जो है अपने अंदर से निकालना है। इस ट्रेनिंग पीरियड में जो है जब मैं ट्रेन होकर निकलूँ, तो फिर जो है ये बैड हैबिट मेरी ज़िंदगी से जो है निकल जाना चाहिए। ठीक है? इसी तरह से जो है मैं यहाँ पे हम में से हर किसी के पास जो है मोबाइल होते हैं, तो हमारी सेटिंग में ये जो एक डिजिटल वेल-बीइंग करके एक ऑप्शन होता है, अगर आप आपके मोबाइल में जाएँगे, सेटिंग्स में जाएँगे, तो वहाँ पर जो है डिजिटल वेल-बीइंग होता है, तो वहाँ पे जाके आप आपका टाइम ट्रैक कर सकते हैं कि आपने हर एक ऐप के ऊपर कितना टाइम वेस्ट किया है। तो आपको दिख जाएगा, तो मैं चाहूँगी कि आप एवरीडे उसको ट्रैक करें, एवरीडे देखें आप कितना टाइम जो है मोबाइल में ज़ाया कर रही है। और उसमें आप ये भी देख सकती है कि आपने यूट्यूब पे कितना टाइम ज़ाया किया, व्हाट्सएप पे कितना टाइम ज़ाया किया, इंस्टाग्राम पे कितना टाइम ज़ाया किया। तो इस तरह से जो है आप अपना एक ट्रैक रख सकती है, ठीक है? और इस तरह से डिजिटल वेल-बीइंग और भी बहुत सारे आपको प्ले स्टोर पे ऐप्स मिल जाएँगे जिससे आप अपना स्क्रीन टाइम जो है ट्रैक कर सकती है। बिकॉज़ आज के दौर में हमारे लिए सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो हमको जो है उसको ओवरकम करना है, हमको जो है अपने रमज़ान में जो है वो हमारे जो है इबादतों की और हमारी जो है इस चीज़ के जो है बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो जो है अपने स्क्रीन टाइम को जो है कम करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, उस पे जो है आप वर्क ऑन करें। पॉइंट नंबर 9 है हमारा स्टेइंग हेल्दी, ठीक है? तो आपकी सेहत सिर्फ़ आपकी सेहत नहीं बल्कि आपके फैमिली मेंबर्स की जो है हेल्थ भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी से जो है आपको चाहिए कि आप अपनी अपनी सेहत का भी ख़्याल रखें और अपनी फैमिली मेंबर्स की सेहत का भी ख़्याल रखें। क्योंकि अगर रमज़ान में अगर घर का एक भी इंसान जो है बीमार पड़ जाता है तो पूरा घर एक तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। हम जो है फिर उतना प्रोडक्टिवली जो है रमज़ान नहीं गुज़ार पाते हैं, ठीक है? तो हमको अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना है, अपने फैमिली मेंबर्स की सेहत का भी ख़्याल रखना है ताकि हम सब मिलकर जो है रमज़ान को जो है रमज़ान को जो एक बेहतरीन रमज़ान बना सकें, रमज़ान को जो एक प्रोडक्टिवली जो है रमज़ान को गुज़ार सकें, ठीक है? तो स्टेइंग हेल्दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसी तरह से जो है ये एक हेल्दी ट्रायंगल है, इसमें जो है डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज़ ये 3 चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कई बार लोग जो है जब रमज़ान शुरू होता है तो बहुत सारी ऐसी-वैसी चीज़ें खा लेते हैं और फिर जो है 1 हफ्ते बाद जो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर वो उनका जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, खाँसी हो जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो हम स्टार्टिंग से ही अपनी सेहत का ख्याल रखें कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, क्योंकि हम पूरा दिन भूखे रहते हैं और फिर फ़ौरन हम जो है ऑयली चीज़ें और फ्राइड चीज़ें कंज़्यूम करते हैं, तो उससे हमारी सेहत पे जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? तो हम डाइट में जो है अपने फ्रूट्स, इसी तरह से जूसेस वग़ैरह, और फिर हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किस तरह से जो अपना रोज़ा खोला करते थे, वो जो है गीली खजूर से जो है रोज़ा खोलते थे। अगर वो नहीं अवेलेबल होती तो ड्राई जो है खजूर से खोला करते थे। अगर वो भी नहीं होता था तो पानी से जो है अपना रोज़ा खोला करते थे। ठीक है? तो हम इस चीज़ को जो है ध्यान में रखें और जो है दिन में जो है कोशिश करें, इफ्तार के बाद कोशिश करें इफ्तार से लेके सहरी तक जो है आप वाटर कंज़्यूम करें, ताकि जो है आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। यस, ईट लेस एट इफ्तार के वक़्त जो है कम खाएँ, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 महीने तो खाते ही रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला हमको खिलाता है। 1 महीना हम थोड़ा-सा अपने नफ्स को कंट्रोल करें, अपने आप को जो है रोक कर रखें, ताकि हम वो जो तरावी पढ़ रहे हैं, हम उस तरावी की जो है रूह को महसूस कर सकें। हम जो इस तरावी से, उस कुरान की तिलावत से जो है इंशाअल्लाह बेनिफिट हासिल कर सकें। ठीक है? यस, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है। तो डाइट का ख़्याल रखें, इसी तरह से अपनी स्लीप पैटर्न का भी ख़्याल रखें कि रमज़ान में जो है आप पूरा-पूरा दिन सोकर ना गुज़ारें। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है तरावी के बाद जो है गप्पे लगाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। तो उस चीज़ को भी जो है अवॉइड करें, अपने बच्चों को जो है मतलब तरावी हो जाती है, इशा की नमाज़ हो जाती है, जल्दी सो जाए, ताकि जो है जल्दी उठकर जो है तहज्जुद पढ़ सके सब लोग। तो इस तरह से जो अपने घर का माहौल बनाएँ कि सब लोग सोए, टाइम पर उठे, दोपहर में जो है आप कैलुला वगैरह करें, तो अपने स्लीप का जो है ख़ास ख़्याल रखें। इसी तरह से एक्सरसाइज़ में तो हमको उस तरह से हेवी एक्सरसाइज़ेज़ तो नहीं करनी है, लेकिन हम वॉक कर सकते हैं। अगर आप तरावी के लिए जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप वॉकिंग जाएँ, वॉकिंग आएँ। इसी तरह से जो है आप वार्म अप्स वगैरह कर सकती हैं। तो इस तरह से हम जो है कोशिश करें कि हम जो है पूरा दिन घर में बैठे ना रहें, बल्कि घर में वॉक कर सकते हैं, तो घर में कीजिए। अगर नीचे जाकर 10 मिनट अगर आप वॉक करके आ सकती हैं, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है? पॉइंट इज़ कि हमको हेल्दी रहना है, हमको रमज़ान से ज़्यादा जो है बेनिफिट उठाना है, तो हमको चाहिए कि हम जो है अपने आप को, अपने डाइट को, अपनी स्लीप पैटर्न को, अपनी जो है हेल्थ को जो है कंट्रोल में रखें, हर चीज़ जो है इंशाल्लाह प्रॉपर्ली हो। फिर इसी तरह से मल्टीटास्किंग नहीं करनी है हमको। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्लानिंग की है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि मुझे डे 1 इफ्तार के लिए क्या बनाना है, 2, 3 इस तरह से आपका पूरा 30 डेज़ का प्लान होना चाहिए। वो हिसाब से आप ग्रोसरी ग्रोसरी जो है लाकर रखें, स्टोर करके रखें। हर चीज़ जो है आपकी प्लान्ड होना चाहिए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, तो हमको उस चीज़ पर अमल भी करना है, ताकि हम जो है, क्योंकि मल्टीटास्किंग क्या करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को स्लो कर देता है, हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क को जो है गिरा देता है। अगर हम रमज़ान से क्वालिटी हासिल करना चाहते हैं, रमज़ान से जो है बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, तो हमको जो है अपनी चीज़ों को पहले से प्लान करना होगा, ताकि इंशाअल्लाह हम जो है रमज़ान को जो है बेहतरीन तरीके से गुज़ार सकें, ठीक है? तो फोकस ऑन वन टास्क, एक टाइम पे एक टास्क कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए अच्छे से, और फिर जो है नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़िए। अगर कुरान पढ़ रहे हैं आप, तो अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर आप अच्छे से तिलावत कर सकती है। एक रूम में आप बैठे तिलावत कीजिए, वो कंप्लीट हो जाता है, फिर आप दूसरी चीज़ की तरफ बढ़िए। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो है आप हर चीज़ को जो है करिए, ठीक है? तो ये हमारा पॉइंट नंबर 9 था। और हमारा लास्ट पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके ख़वातीन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि लर्न टू डेलीगेट, कि अपने कामों को जो है तक़सीम करना सीखिए, अपने कामों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना सीखिए। आप जो है, आप घर की खातून हैं, ठीक है? आप जो है, आपके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको चाहिए कि आप जो है अपने कामों को जो है दूसरों को भी जो है बाँटना सीखें, कि घर में हर कोई रोज़ा रख रहा है, आपका भी रोज़ा है, तो हर कोई जो है घर के कामों में हेल्प करे, ठीक है? अगर इफ्तार है, तो आप जो है इस तरह से कर सकती हैं कि आप आपके जो है बड़े बेटे को या बेटी को आप कह सकती हैं कि देखो, एवरी डे रमज़ान में आपका जो है टास्क होगा कि आपको जो है इफ्तार टेबल सेट करना है, यानी इफ्तार का सारा आपको जो है इफ्तार टेबल एवरीडे आपको सेट करनी है। फिर एक बच्चे को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है कि देखो, तुमको जो है एवरीडे जो है पानी की बॉटल्स ला के जो है इफ्तार टेबल पे रखनी है। फिर इसी तरह से जो है फ्रूट कटिंग है, तो चलो एक बच्चे को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है कि तुमको फ्रूट्स काटना है, रमज़ान में फ्रूट काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। तो इस तरह से जब हम कामों को डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो हर कोई जो है रमज़ान का फ़ायदा उठा पाएगा, है ना? हर कोई जो है रमज़ान को बेहतरीन तरीके से गुज़ार पाएगा। हम देखते हैं कि हम शुरुआत में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सारे काम अकेले करना चाहते हैं। हम फ्रूट्स भी हम ही काटेंगे, इफ्तार टेबल भी हम ही सेट करेंगे, हर चीज़ हम करेंगे। हम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, है ना? तो इस वजह से हम क्या होता है, हम हमारी इबादतें कहीं न कहीं जो है मुतासिर हो जाती है। तो इस तरह से हम अपने जो घर के बच्चे हैं उनको भी एक्सप्लेन करें कि इफ्तार
में जो है हेल्प करने की क्या अहमियत है ना? और इस तरह से जो है, जो आपको भी अज्र मिलेगा, तो उस तरह से बच्चों को भी इनकरेज करें कि वो भी जो है काम करें। एंड ऑल्सो जब आप काम को डेलीगेट करते हैं, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जब हम कामों को डेलीगेट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमको फिर जो है परफेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है? तो जैसा भी अगर कोई बच्चे को आपने फ्रूट काटने के लिए दिया है, तो उसने जैसा भी काटा है, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये नहीं कि अरे तुमने ये किस तरह से काट लिया, सर्कल काटना था, नहीं। आपको फ्रूट्स कटे हुए मिल रहे हैं, आपको खाने से मतलब आपका काम हो जा रहा है, आपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपका एक वो काम कम हो गया। तो जब हम काम को डेलीगेट करते हैं, तो फिर हम परफेक्शनिज़्म नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है? वो जैसा भी कर रहा है, उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करिए, उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है? तो बच्चों को अगर आप कोई काम दे रहे हैं, तो बच्चों के उस काम को अप्रिशिएट कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह देखो आपने जो है ये फ्रूट्स क कट किए हैं, जितने भी लोग ये फ्रूट्स खाएँगे आपको उसका अज्र मिलेगा। क्योंकि हम तो जानते हैं कि जो है जितने भी लोग रोज़ा रखते हैं उसको इफ्तार कराने का कितना ज़्यादा अज्र है। तो हम उस चीज़ को अपने घर में भी तो अप्लाई करें ना कि हम र घर में जितने भी लोग रोज़ा खोलेंगे, जितने भी लोग इफ्तार करेंगे, तो हमको अल्हम्दुलिल्लाह हर एक का सवाब मिलेगा। अगर मैं पानी की बॉटल लाकर रख रही हूँ, तो जितने भी लोग पानी पिएँगे उसका मुझे अज्र मिलेगा। जितने भी लोग खजूर खा रहे हैं उसका मुझे अज्र। तो हर चीज़ को जो है अज़्र की नियत से करें और समझें कि ये हर एक चीज़ का मुझे अज़्र मिलने वाला है। तो इंशाअल्लाह आपको कोई काम इस बर्डन नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेली कर रही हूँ, कोई नहीं कर रहा है। इंशाअल्लाह आप जो है उसको और बेहतर तरीके से कर पाएँगे। ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे 10 पॉइंट्स थे रमज़ान एंड टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। इंशाअल्लाह आखिर में जाने से पहले आप लोग को एक बोनस टिप भी देकर जाऊँगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। बोनस टिप शेयर करने से पहले आप लोग सबके लिए एक सवाल है कि आप में से अक्सर लोगों ने सही अल बुखारी तो पढ़ी होंगी, तो कोई मुझे बता सकता है सही अल बुखारी में सबसे पहली हदीस कौन-सी है? हदीस नंबर 1 कौन-सी है सही बुखारी में? किसी को पता है? ओके माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने कहा नियत, यस इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो जब हम बुखारी खोलते हैं और भी बहुत सारे जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने अपनी किताब में जो है पहली हदीस इस हदीस को रखा है इन्नमल अमालु बिन्नियात कि अमाल का दारोमदार जो है हमारी नीयत पर है। जो भी हम अमल कर रहे हैं उसमें हमारी नीयत जो है खालिस होना चाहिए। हम जो है इखलास के साथ उस चीज़ को करें और नीयत के साथ जो है वो सुन्नत तरीके से हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से किया है उस तरह से। ठीक है? तो हमारी नीयत जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जो भी रमज़ान में काम करेंगी तो उसमें अपनी नीयत को जो है ऐड कर लीजिए। अगर आप सुबह में 4 बजे उठकर सहरी बना रही है, तो उसको जो है खुशू के साथ और खुशदिली से बनाइए। ये नहीं कि मैं अकेली जो है सहरी बना रही हूँ, बाकी सारे लोग तो सो रहे हैं। नहीं, आपको आपकी जैसी नीयत होगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका अज्र भी वैसा अता करेगा। तो सहरी जब बना रही है तो जितने भी लोग रोज़ा रखेंगे, जितने भी लोग वो सहरी खाएँगे तो आपको हर एक इंसान का जो अज्र मिलेगा। तो आपके लिए तो ये एक बोनस टिप हो गई ना, तो हर चीज़ में अपनी नीयत को ऐड कर लें। इसी तरह से अगर आप पानी पिला रहे हैं तो उसका सवाब मिलेगा आपको। जो भी चीज़ कर रहे हैं हम यस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह कि हम जो अल्लाह सुब्हान तआला के खातिर वो काम कर रहे हैं। इफ्तार बना रहे हैं अल्लाह ताला के खातिर बना रहे हैं। हम सहरी खा रहे हैं, हमारा मन नहीं कर रहा है खाने का, लेकिन हम जानते हैं कि सहरी में बरकत है, सहरी करना सुन्नत है, हम कर रहे हैं वो, तो इंशाअल्लाह हमको उस चीज़ का भी जो है अज्र मिलेंगे। अगर कोई जो है आपके जो घर में जो मर्द है, जो काम करते हैं और जो है जो भी वो फैमिली के ऊपर स्पेंड करते हैं कमा कर, तो वो कमा कर स्पेंड करना जो है उनके लिए क्या होता है, वो सदका होता है कि वो जो कमा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं, तो रमज़ान में उनको उस चीज़ का भी सवाब मिलता है कि क्योंकि तुम अपने फैमिली पे स्पेंड कर रहे हो, तो वो एज़ अ सदका है माना जाता है। फिर इसी तरह से अगर जो ख़वातीन जिनके छोटे बच्चे हैं, जो उतनी इबादतें नहीं कर पाती होंगी जितनी शायद दूसरे करते होंगे, तो वो ये चीज़ याद रखें कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों की तरबियत कर रही है। तो आपको उस तरबियत का भी अज्र मिल रहा है। तो उस तरबियत को जो है खुशी के साथ कीजिए कि ठीक है, मैं सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा इबादतें नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों की तरबियत कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों को जो है मतलब जो है उनका ख़्याल रख रही हूँ, तो मुझे अल्लाह ताला इस चीज़ का भी अज्र देगा। तो हर चीज़ में जो है अपनी नीयत को ऐड कर लें, छोटी से छोटी चीज़ आप शेयर कर रहे हैं, उसमें आपकी नीयत ऐड कर दीजिए। अगर आप बहुत अच्छा कोई डिलीशियस चीज़ नहीं बना रही, लेकिन कोई भी छोटी-सी मामूली-सी चीज़ बना रही है, आप उसको भी शेयर कर दीजिए, अपने नेबर्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी ज़रूरतमंद है उनके साथ शेयर कर दीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका भी अज्र देंगे। और मेरी टीचर ने मुझे ये एक टिप दी थी कि आपको जो है एक स्टिकी नोट पे जो है नियाह करके एनवाय मतलब नियत करके जो है आप एक जगह स्टिक कर लीजिए अपने मिरर के ऊपर या ऐसी जगह जहाँ पर आप ज़्यादा जो है देखती है, मिरर हो सकता है या फिर आपका कबर्ड हो सकता है या फ्रिज हो सकता है और अपनी नियतों को जो है बार-बार हमको रिन्यू करते रहना चाहिए। सिर्फ़ रमज़ान में ही नहीं, रमज़ान के बाद भी।
कि हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं तरावी के लिए जा रही हूँ, तो मैं क्यों जा रही हूँ? क्या मकसद है? क्या नीयत है मेरी? मैं रोज़ा रख रही हूँ, इसके पीछे मेरी नीयत क्या है? तो हम जो है हमेशा जो है अपनी नीयत को रिन्यू करते रहे कि मैं ये जो भी काम कर रही हूँ, मैं आज ये सेशन अटेंड कर रही हूँ, तो मेरा क्या मकसद है? क्यों मैं ये सेशन अटेंड कर रही हूँ? तो हर चीज़ में जो है अपनी नीयत को ऐड कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उस नीयत का जो है बेहतरीन अज्र देंगे। ठीक है? तो कोई भी अमल को जो है नीयत से खाली ना रखिए। तो हम लोग ने जो इंशाल्लाह जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो मैं क्विकली एक बार पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि अगर किसी का मिस आउट हो गया होगा, तो इंशाल्लाह वो लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था? प्लानिंग इन एडवांस, कि पहले से हम जो है प्लान कर लें हर चीज़ को। पॉइंट नंबर 2 वाज़ स्मार्ट गोल्स, कि हम स्मार्ट गोल्स बनाएँ, और मैंने आपको बताया SMART का क्या मतलब है। देन थर्ड पॉइंट इज़ टाइम बॉक्स, हर चीज़ को जो है टाइम बॉक्स कर लें कि आपको कौन-सी चीज़ कब करनी है, कौन-सा काम कब मुकम्मल करना है। फिर इसी तरह प्रायोरिटाइज़िंग टास्क, कौन-सी चीज़ पहले करनी है, फ़र्ज़ नमाज़ें, फ़र्ज़ इबादत जो है पहला दर्जा रखेंगी, देन सुन्नत, देन नवाफ़िल, इस तरह से। फिर अर्ली मॉर्निंग, सुबह के वक़्त को जो है सोने में और जो है इस तरह से चीज़ों में ज़ाया ना करें, बल्कि उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उससे बेनिफिट उठाएँ। देन फैमिली हल्का आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली में, कुछ तो जो है आप एक चीज़ स्टार्ट कीजिए, हदीस की किताब हो सकती है, कोई जो है सीरत की किताब हो सकती है। फिर अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके जो प्लानर है उसमें सबसे ऊपर उस चीज़ को लिखना है और नीचे आपके सारे गोल्स आएँगे, ताकि जब भी आप वो गोल अचीव कर रहे हो आपको याद रहे कि ये चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। फिर एक नॉट टू डू लिस्ट बनाएँ, कौन सी हैबिट्स को कट डाउन करना है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है रमज़ान में। फिर स्टेइंग हेल्दी, आपको वो ट्राइंग डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज का। एंड द लास्ट पॉइंट वाज़ लर्न टू डेलीगेट, अपने कामों को डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने कामों को जो है तक़सीम करना सीखिए। एंड द बोनस टिप वाज़ निया, कि हर चीज़ में हम अपनी नियत को ऐड करें। तो जितना टाइम हम अल्लाह सुब्हान तआला के साथ गुज़ारेंगे, जितना जो है अल्लाह ताला की इबादत में लगाएँगे, इंशाअल्लाह हमारे वक़्त में जो है उतनी ज़्यादा बरकत होगी। तो आखिर में जो है मैं आपसे एक हदीस शेयर करना चाहूँगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्ने आदम, मेरी इबादत के लिए अपने आप को फ़ारिग कर ले, मैं तेरे दिल को गनी कर दूँगा और गुर्बत को दूर कर दूँगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे हाथ को मसाइल से भर दूँगा और तुम्हारी गुर्बत कभी दूर नहीं। तो याद रखिए हमेशा इस हदीस को, कि जब हम अल्लाह सुब्हान तआला के लिए वक़्त निकालते हैं, तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, तुम्हारे दिल को गनी कर दूँगा और जो है तुम्हारी गुर्बत को दूर कर दूँगा। है ना? हमेशा लोग जो है फाइनेंशियल इसके लिए कंप्लेन करते हैं। तो जब हम अल्लाह ताला के लिए वक़्त निकालते हैं, तो अल्लाह सुब्हान तआला जो है उस वक़्त में भी बरकत देता है, हमारे दिल को भी जो अल्लाह ताला गनी कर देता है। लेकिन जब हम हमारे फ़राइज़ को छोड़ देते हैं, हम समझते हैं कि शायद इबादत में मेरा टाइम ये हो जाएगा, मेरा टाइम कम पड़ जाएगा, तो अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे शख़्स के लिए क्या करता है, अल्लाह ताला उसके हाथ को मसाइल से भर देगा और उसकी गुर्बत को कभी। तो अगर हम अपने टाइम में, अपने वक़्त में बरकत चाहते हैं, तो हम जो है अल्लाह सुब्हान तआला के साथ अपना टाइम जो है स्पेंड करें, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे वक़्त में जो है अल्लाह ताला बरकत अता। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा एवरीवन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वक़्त में जो है बरकत अता करे और हमको जो एक बेहतरीन रमज़ान गुज़ारने की तौफ़ीक अता करे। इस लेक्चर में, सेशन में जो भी ख़ैर था वो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से था, और मुझसे जो भी गलती हो गई वो मेरी तरफ से थी, तो मुझे अल्लाह सुब्हान तआला उसके लिए माफ़ करे और अल्लाह ताला इस छोटी-सी जो हमारी कोशिश है इसको कबूल करे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा टू ऑल माय डियर सिस्टर्स। आप लोगों ने जो है बहुत पेशेंटली जो है मुझे सुना, तो उसके लिए बहुत-बहुत जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आपको ये टिप्स और ये जो भी सेशन में आपने सीखा है, अल्लाह ताला पहले इसको मुझे जो इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता करे और फिर इंशाअल्लाह आप सबको भी जो है इस पर अमल करने की तौफ़ीक